नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 42 वर्षीय मेल हैंड है, पुरुष हैं ये, और किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, चेकिंग और पैकिंग का। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। देखेंगे इनके हथेली का साइज। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। बहुत ही मेहनती नेचर के ये अवश्य ही होंगे। इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है और सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव सन फिंगर की तरफ जरूर है, और इंडेक्स फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है। तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी इनके भीतर ज़रूर होगी, और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी इनका ज़रूर होगा। इनकी सभी उंगलियां ये फैली हुई हैं। जब भी फैली हुई उंगलियां किसी व्यक्ति की होती हैं तो ऐसे लोग थोड़े अलग नेचर के होते हैं। स्वभाव में बहुत ज़्यादा टोका टाकी इनको किसी की पसंद नहीं होती। इंडिपेंडेंट नेचर होता है इनका, किसी के मर्जी से ऐसे लोग कार्य नहीं करते। जब इनकी इच्छा होगी तभी अपने मन मुताबिक ऐसे लोग कार्य करते हैं। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी हैं जो कि अच्छी मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी अच्छी होती है बाउंडों पर। और अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठे की लंबाई थोड़ी कम है, जो एक सीमित सोच को दिखाती है। इनका पूरा हाथ ही एक छोटा हाथ है, जो कि हर चीज़ का दायरा एक सीमित ही होता है। सोच का, कार्यक्षेत्र का, एक सीमित सोच के साथ ही ऐसे लोग जीवन जीते हैं। अब अंगूठा बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं है, तो अधिक किसी के ऊपर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन बात सामने वाले को नहीं समझा पाते सही तरीके से। अपनी इच्छा शक्ति में भी थोड़ी बहुत कमी इनके हो सकती है। अब ये अंगूठे पर ये क्रॉस है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम, संतान सुख में प्रॉब्लम इनको जरूर आई होगी। जब इनकी संतान हुई होगी उस समय इनके जीवन में तकलीफ इन्होंने फेस करी होगी, किसी न किसी जरिए से तकलीफ इनको ज़रूर हुई होगी, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़े प्रॉब्लम इनको ज़रूर होंगे। बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण होता है ऐसे लोगों का, जब बहुत ज़्यादा बाहर अंगूठे का भाग नहीं निकलता है। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध पर्वत बहुत अधिक उन्नत नहीं है। बुध पर्वत कोई खड़ी रेखाएं भी फिलहाल नहीं चल रही है, तो रुपए पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। सूर्य पर्वत दबा हुआ, और सनलाइन की बात करें तो मंगल पर्वत से निकलती हुई सनलाइन जो इनके कार्य को बताती है। इनका कार्य है चेकिंग पैकिंग का, जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है। तो इनकी सनलाइन भी उस हिसाब की ही है जो इनके कार्य को बताती है। मंगल क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है, तो वो हिसाब से इनकी सनलाइन अच्छी चल रही है। यही कार्य इनको तरक्की भी देगा, यही कार्य इनके हिसाब का है भी, क्योंकि मंगल पर्वत इनका अच्छा खासा उभार है मंगल पर्वत पर। तो ये कार्य इनके पर्सनालिटी के हिसाब से ठीक है, सूट अवश्य ही किया होगा और आगे भी ये करेगा। शनि पर्वत देखा जाए तो शनि पर्वत इनका अच्छा नहीं है, आधा दबा हुआ, आधा शिफ्टेड सूर्य की तरफ। तो ऐसे में मन में जो सोच होती है वह एक असंतुलित सोच होती है, असमंजस की सोच होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ऐसे लोग लाइफ में सही डिसीजन नहीं कर पाते हैं। अब इनकी इंडेक्स फिंगर की लंबाई भी कम है, और साथ ही जुपिटर माउंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो बहुत अधिक प्रोग्रेस या बहुत अधिक धार्मिक भाव
या बहुत अधिक लीडरशिप क्वालिटी, यह सब जीवन में एक लिमिटेड मात्रा में ही सब कुछ रहने वाला है। अब मार्स माउंट देखेंगे इनका, अंदरूनी मार्स माउंट। तो राहु रेखाएं ज़्यादा की संख्या में है अंदरूनी मंगल पर। फिलहाल इनकी एज है 42 साल की। तो इस समय राहु रेखा समाप्ति का दौर है राहु रेखाओं का इनके। अगले कुछ वर्षों में इनके लाइफ में स्ट्रगल जो है वो कम होने की संभावना है। जो इन्होंने दौर देखा है बीते कुछ वर्षों में, एक अच्छा लंबा अरसा इन्होंने स्ट्रगल किया है, वह स्ट्रगल आगे चल के इस लेवल का नहीं होगा। स्ट्रगल तो होगा लेकिन ये लेवल का नहीं होगा जो इन्होंने पिछला दौर देखा है। तो आगे वो हिसाब से इनका समय थोड़ा अच्छा हो सकता है। इनकी तरफ से क्वेश्चन भी है, मकान बनवाना चाहते हैं ये, तो उसका भी मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिलहाल इतना ही बता दूं कि मकान इनका ज़रूर बनेगा। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। एक सम वीनस माउंट कह सकते हैं, कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं, कोई अशुभ रेखाएं नहीं, बहुत अधिक उभार नहीं। तो एक मध्यम रिजल्ट ऐसे वीनस माउंट का ज़रूर होता है। थोड़ी चिंताएं भी हो सकती है जीवन में, सुख सुविधाओं के साधन भी होते हैं कि सीमित मात्रा में। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी होता है, ऐसे लोगों को करते भी हैं मिडिल एज के बाद इन्वेस्टमेंट। ये सब बातें इनके साथ बनी हुई है। एक एवरेज शुक्र पर्वत वीनस माउंट इनका है। केतु की बात करेंगे तो केतु पर ये फिश साइन है और डॉट भी दिखाई देता है। तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं इनके लाइफ में आ सकती हैं। 60+ की एज वो रहेगी तब कोई ऐसी संभावनाएं बन सकती है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद जैसी संभावनाएं। कोई अगर इंश्योरेंस कराया हो तो उसके पैसे मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें, कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाना हो उस पर कोई परेशानियां इनकी लाइफ में आ सकती हैं। अब देखते हैं चंद्र पर्वत। उभार अच्छा है। एक ये लाइन जो लक लाइन का ही हिस्सा लगती है, यात्रा रेखा भी कह सकते हैं इसे। लंबी दूरी की यात्रा इन्होंने ज़रूर करी होगी। ऐसा भी हो सकता है ये घर से दूर भी हों अपने, क्योंकि जब भी इस तरह की रेखा होती है मून माउंट पे तो ये यात्रा रेखा कहते हैं इसे। लक लाइन का पार्ट भी लगती है यहाँ पे, बहुत डीम है, ये लक लाइन का पार्ट भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह घर से दूरी और लंबी दूरी की यात्राओं के योग को इस तरह की रेखा बताती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी लाइनें, मेन लाइनें। हार्ट लाइन, दो मुही है यहाँ पर हार्ट लाइन। रुपए पैसे के प्रति झुकाव, साथ ही संबंधों के प्रति भी झुकाव को इस तरह की रेखा को माना जाता है। ये लाइन जब इस तरह से चली जाती है दो मुही होकर, एक विष्णु तिलक की तरह आकृति बनती है इसकी। तो ऐसे लोग संबंधों को लेकर सचेत होते हैं, मन में परोपकार की भावना होती है, लेकिन एक संतुलित सोच कह सकते हैं इसे कि धन के प्रति भी झुकाव, संबंधों के प्रति भी झुकाव, दोनों बातें इनके साथ रहेगी। क्योंकि लाइन इनकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जा रही है, हार्ट लाइन इस तरह से, और एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। एक संतुलित मानसिकता होती है ऐसे लोगों की कि एक सामाजिक दायरे में रहते हुए धन के प्रति भी ध्यान देना है, संबंधों के प्रति भी ध्यान देना है, किसी का बुरा भी नहीं करना है। कुछ इस तरह की सोच ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। माइंड लाइन स्टेट है तो प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहते ऐसे लोग। ये इनकी हार्ट लाइन भी बता रही है और ये इनकी माइंड लाइन भी बता रही है, और साथ में इनकी लाइफ लाइन भी सीधी है। तो लाइफ लाइन का भी वही कहना है कि भावनाओं में बहुत अधिक नहीं बहते ये लोग, धरातल की दुनिया पर होते हैं। जो सच्चाई है उसको ही मानकर जीवन ऐसे लोग जीते हैं। अब इनका जो क्वेश्चन था कि मकान बनाना चाहते हैं ये, तो इनकी माइंड लाइन पर ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल ही इनको मकान बनाने में अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। और ये इनकी रहने वाली है 50+ के बाद की।
इतनी जल्दी अभी मकान नहीं बनेगा इनका, 40+ एज है इनकी, लेकिन आने वाले वर्षों में 50+ की एज में इनका मकान बन सकता है ज़रूर, क्योंकि ट्रायंगल भी उसी एज के आसपास है। तो 50+ के बाद ही इनका मकान बनने की संभावना है, या बनेगा ही, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उसमें इन्हें सहयोग भी मिलेगा, हो सकता है भाई का मिले, बेटे का मिले, लेकिन किसी न किसी अपने के सहयोग से ही इनका मकान बनेगा। उसमें इनका भी माइंड रहेगा, अपने माइंड से योजना बनाकर ये अपने मकान को अंजाम ज़रूर देंगे, मकान इनका ज़रूर बनेगा। तो अब देखते हैं इनकी लाइफलाइन को। लाइफलाइन भी स्ट्रेट है और राहु रेखाओं के प्रभाव से ये निकलते प्रतीत हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है और ये राहु रेखाओं का असर अब ख़त्म धीरे धीरे। और आगे के इनमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको होने की संभावना दिखती है। एक धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में ये, तो जिस एज पर है ये, ऐसा कह सकते हैं कि आगे रुपया पैसा टिकेगा थोड़ा बहुत हाथ में। भले ही रुपया पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले रुपये पैसे को लेकर यह देखेंगे कि थोड़ा चेंज लाइफ में ज़रूर आया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को देखकर मुझे लगता है ये जो रेखा इस तरह से चल रही है लहराकर, काल सर्प दोष की संभावना मुझको लगती है इनके हाथ में। अगर कुंडली है तो दिखाए पंडित को। जब भी इस तरह के दोष हो जाते हैं हाथ में, तो फिर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो इन्होंने मकान वाली बात कही, अगर ये काल सर्प दोष है इनके हाथ में और ये पूजा पाठ करवा लेते हैं, काल सर्प दोष की उचित पूजा पाठ ज्योतिर्लिंग पर ही होती है, अन्य कहीं पर नहीं होती। पंडितों के चक्कर में आप ना आए, बहुत अधिक अधूरे ज्ञान वाले पंडित के चक्कर में। अगर काल सर्प दोष है तो ज्योतिर्लिंग पर ही पूजा होती है इसकी, उस ज्योतिर्लिंग पर आप पूजा करा सकते हैं। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर प्रमुख है इसका। तो अगर दोष है तो आप पूजा पाठ कराएं, आपके मकान में जो अड़चने आ रही है धीरे धीरे सब अड़चने भी वो दूर हो जाएंगी और मकान आपका आसानी से बन जाएगा। वरना वो ट्रायंगल है ज़रूर, लेकिन उस पर भी स्ट्रगल शो हो रहा है। दोनों हाथ के अंगूठे के पास में ये क्रॉस का निशान है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि संतान सुख और वैवाहिक सुख में बाधा इनके लाइफ में ज़रूर है और हुई होगी पहले भी। इनकी सभी फिंगरें हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है, तो ऐसे लोग फास्ट डिसीजन भी लेते हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय तुरंत लेते हैं। सोचता हूँ बताता हूँ वाली बात इनके भीतर नहीं रहती है। किसी भी बात का डिसीजन बड़ा फास्ट लेते हैं ऐसे लोग, जो एक अच्छी बात भी है। इंडिपेंडेंट भी है ये, स्वतंत्र विचारों के है ये। इनकी उंगलियों की गैप बताती है, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं, अपने ही मन की ये सुनते हैं। तो दोस्तों इनका एक ही क्वेश्चन था मकान को लेकर, तो उसका जवाब दिया मैंने कि मकान इनका बनेगा। स्ट्रगल हो सकता है ज़रूर, लेकिन 50+ की एज में मकान बन जाएगा। और जो दोष वाली बात कही मैंने, तो अगर कुंडली है इनके पास तो उसका आकलन करवा ले किसी पंडित से। अगर दोष है तो उसका पूजा पाठ से निवारण संभव है, आगे का रास्ता आपका अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।